आज हम बात करने वाले हैं ये D10 का वॉलनट स्क्रब के बारे में। तो उसमें आज हम डीप में बात करने वाले हैं कि इससे क्या होता है, किस तरह से यूज करना चाहिए, उसका बेनिफिट्स क्या है, वो सब। तो D10 वॉलनट स्क्रब जो हमारे स्किन को ज्यादा डीप क्लींस करता है, और वो भी सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। कोई भी केमिकल या फिर कोई भी दूसरे जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है वैसे कुछ भी इसमें नहीं डाला गया है। तो हम आज बात करने वाले हैं D10 वॉलनट स्क्रब के बारे में। जब हम रेगुलर फेस वॉश यूज करते हैं सुबह और शाम को, तो साथ में ये स्क्रब क्यों यूज करना चाहिए वो भी आज हम जानेंगे। तो वॉलनट जो D10 स्क्रब रहता है वो वीक में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। जिनको ज्यादा ऑयली स्किन रहती है वो वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं, और जिनकी नॉर्मल स्किन टोन है वो वीक में 1 बार यूज कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है हमारा प्रोडक्ट। तो आज हम जानेंगे कि स्किन में एक्सफोलिएशन का क्या रोल होता है, स्किन को एक्सफोलिएट क्यों करना है। तो व्हाट इज एक्सफोलिएशन। हमारा स्किन जो है वो हर 28 डेज में रिपेयर होके नया बनता है। जो जो पुराने सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और उस पे नया बनता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हमारा स्किन वो रेगुलर प्रोसेस करता है। जैसे हमारा बाल नए बढ़ते हैं और नीचे से नए आते हैं, हेयर फॉल भी होता है, साथ में नए भी बाल रूट में से आते हैं। तो उसी तरह से हमारा स्किन में जो डेड सेल्स होता है वो निकल जाता है और फिर से नया स्किन नीचे से आता है। उस तरह से हमारा पूरा स्किन का 1 महीने का साइकिल होता है कि जो नया बनता रहता है। तो एक्सफोलिएशन करने से हमारे जो स्किन के जो सेल्स होते हैं उसका हम टर्नओवर बढ़ा देते हैं। नेचुरली जो स्किन जो डैमेज हुआ होता है, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, डलनेस है, ज्यादा धूप में काम करते हो, ज्यादा बाहर रहते हो, या फिर अगर हाउस वाइफ है तो वो पूरे दिन रसोई या कुकिंग करते हैं तो उस वजह से भी थोड़ा सा फेस टेन हो जाता है। तो वो भी सब कम करने के लिए जो हमारा स्क्रब है वो हेल्प कर सकता है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से। तो हमारा जो एक्सफोलिएशन मतलब कि स्किन का ऊपर का निकल जाना, डेड स्किन निकल जाना या फिर ऊपर का जो लेयर है वो निकल जाना। तो 2 टाइप के स्किन एक्सफोलिएटर आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। जो केमिकल एक्सफोलिएशन होता है वो आप किसी भी स्किन क्लिनिक या फिर कोई भी डॉक्टर के पास जाके करवा सकते हो, लेकिन और वो काफी कॉस्टली भी होता है, और वो प्रोसेस में थोड़ा सा पूरा स्किन ऊपर का निकलता है। लेकिन हमारे जो आज हम जो बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं फिजिकल एक्सफोलिएट। फिजिकल एक्सफोलिएशन का मतलब कि जो वो हमारे स्किन पे के ऊपर वर्क भी करेगा और स्किन निकलेगा भी नहीं, और वो अभी ऊपर हमारे स्किन के ऊपर ही वर्क करेगा। जो केमिकल पील्स होते हैं वो केमिकल एक्सफोलिएटर होते हैं, वो स्किन के नीचे वर्क करते हैं और पूरे स्किन को निकालते हैं। तो जो नेचुरल हमारा स्किन का जो साइकिल है, जो नए स्किन सेल्स बनते हैं और जूने डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं, वो पूरे साइकिल को हम बढ़ा देते हैं और डेड स्किन को निकाल देते हैं। इस हिसाब से तो नीचे से जो नया बेबी स्किन आएगा, जो नया स्किन आएगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो धीरे धीरे टेनिंग रिमूव होता है, हाइपर पिगमेंटेशन कम होता है। उस हिसाब से हमें एक्सफोलिएशन जो होता है स्किन का वो हेल्प करता है स्किन ग्लो के लिए और स्किन को ज्यादा ब्राइट दिखाने के लिए। तो किसी को भी हेल्दी स्किन और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो वो एक वीक में 1 या 2 बार फिजिकल एक्सफोलिएशन के लिए हमारा वॉलनट स्क्रब का ये यूज कर सकते हैं। एक्सफोलिएशन मैंने जैसे बताया वो काफी टाइप्स के होते हैं, केमिकल एंड मैकेनिकल, यानी कि फिजिकल एक्सफोलिएशन। जो वॉलनट स्क्रब है वो फिजिकल एक्सफोलिएशन में आता है क्योंकि उसमें स्किन नहीं पील होता, ऊपर का स्किन का लेयर नहीं निकलता है पूरी तरह से जैसे पपड़ी बन के निकलता है केमिकल में। ये फिजिकल एक्सफोलिएशन हमारे स्किन के ऊपर वर्क करता है और हमारे स्किन टाइप को स्किन का जो टैनिंग है, डलनेस है, उसे कम करने में वर्क करता है। हमें किस तरह से यूज करना है, जो होता है इसमें से थोड़ा सा लेके पूरे फेस पे लगा के हल्के हाथों से मसाज करना है।
तो मसाज करने से भी क्या होगा कि पूरे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और साथ में ये इतना अच्छा है, उसका टेक्सचर भी है और इतना अच्छा है कि हमारे पूरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो स्किन में मॉइस्चर भी, हाइड्रेशन भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और साथ में ग्लो भी देगा, और उसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो हम बात कर रहे थे एक्सफोलिएशन की। तो स्किन में जो डेड सेल्स हो जाते हैं, हम पूरे दिन बाहर रहते हैं, धूप में रहते हैं, सन में रहते हैं, पसीना होता है, उस वजह से स्किन पे डर्ट हो जाता है, जो मेल होता है वो जमा हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें एक्सफोलिएशन की जरूरत रहती है। जो स्किन है उसके दो लेयर होते हैं, एपिडर्मिस यानी ऊपर का लेयर, और उसके नीचे आता है डर्मिस यानी स्किन के नीचे का लेयर। तो जो स्किन के एपिडर्मिस के ऊपर जो डेड स्किन का लेयर बन जाता है, उसी वजह से हमारी स्किन ज्यादा डल दिखती है, जो पोर्स होते हैं वो क्लोग हो चुके होते हैं, टेक्सचर है फेस का वो अनइवन दिखता है, यानी कि कुछ जगह पे स्किन अच्छा रहेगा और कुछ जगह पे टेनिंग दिखेगा, यानी कि डार्कनेस हो जाता है, जैसे खास करके फोरहेड पे रहता है, यहाँ पे रहता है। तो ऐसे ज्यादा अनइवन टेक्सचर रहता है। तो हमारे स्किन के रूटीन में हम रेगुलरली ये ऐड कर सकते हैं D10 वॉलनट स्क्रब, क्योंकि इसमें नेचुरल एंड ओरिजिनल वॉलनट की प्रॉपर्टीज है। इसमें पाउडर दिया गया, बाकी सब जो और आते हैं D10 के लिए या फिर स्क्रब के लिए, तो उसमें ज्यादा वॉलनट का जो पाउडर होता है, हम लोग उसको अखरोट बोलते हैं, तो उसका रियल में डाला गया है। इसमें आप कंपोजिशन में देखोगे तो पहले ही लिखा है वॉलनट स्क्रब, लेकिन बाकी सब जो हम यूज करते हैं उसमें नहीं इतना रियली वो डाला गया होता है। तो इसमें वॉलनट का जो होता है उसका पाउडर भी है, ने इसमें और भी नियासिनामाइड और काफी अच्छे दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स है, जो कि स्किन में जो पोर्स क्लोग हो जाते हैं उसको खोलने में मदद करते हैं, ऊपर जो मेल और डर्ट जमा हो गया होता है उसको निकालने में हेल्प करते हैं, स्किन के ऊपर जो डेड स्किन का लेयर होता है उससे निकालने में हेल्प करते हैं, और साथ में स्किन में मॉइस्चर मेंटेन करता है और स्किन को ज्यादा बेटर बनाता है। हाँ, इसमें ग्लिसरीन भी दिया गया है कि जो नेचुरली स्किन के मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, यानी कि जो स्किन में हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करने में मदद करता है। तो हम फेस वॉश के साथ साथ ही रोज डेली वीक में एक बार हम वॉलनट स्क्रब का एक्सफोलिएशन का जो ये D10 वॉलनट स्क्रब है वो यूज कर सकते हैं। स्किन को ज्यादा मॉइस्चर भी देगा, स्किन को ज्यादा टैनिंग भी रिमूव करेगा, डेड स्किन सेल्स लेयर, मेन चीज ये है कि स्किन के ऊपर का डेड स्किन है उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसमें नेचुरल ऑयल्स है, यानी कि वो स्किन के नरिशमेंट में भी हेल्प करेगा। इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जैसे कि पैराबिन है, सल्फेट है, SLS है, वो हमारी स्किन को काफी डैमेज करता है उसके रेगुलर यूज से। तो इसमें कोई भी हार्श केमिकल या फिर आर्टिफिशियल कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं डाला गया है, सब नेचुरली वॉलनट पाउडर में से बनाया गया है, और इसमें ग्लिसरीन भी है जो कि स्किन को ज्यादा अच्छा करता है। तो उस इसे आप वीक में एक बार यूज कर सकते हो डेली। मेन बेनिफिट्स ही हम जानने वाले हैं। आपको अगर यूज करना है या फिर आपको किसी को भी सजेस्ट करना है कि वो क्यों वॉलनट स्क्रब है वो यूज करे, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो आप उनको समझा सकते हो और आप खुद भी नोट कर सकते हो कि ये डिटेनिंग का काम करता है। मेन हमारा जो स्किन है वो टेनिंग की वजह से ही पूरा वो ऐसा दिखता है, थका हुआ, इतना ज्यादा ब्राइटनेस नहीं दिखता, स्किन पे ज्यादा चमक नहीं रहती, क्यों? टेनिंग की वजह से और डलनेस की वजह से। पूरे दिन बाहर रहते, पसीना होता है, थोड़ा सा कचरा मेल जमा होता है, तो उस सब की वजह से स्किन थोड़ा सा रूखा सूखा लगता है या फिर इतना ब्राइट नहीं दिखता है। तो जो वॉलनट स्क्रब है वो हेल्प करता है डीप क्लिनजिंग में। हमारा जो फेस वॉश है उसका भी काम यही है कि वो हमारा स्किन को ज्यादा अच्छे से पूरे अच्छी तरीके से क्लीन करे, स्किन को ऐसे डीप क्लींजिंग करना है। सब जो हमारे फेस पे पोर्स रहते हैं उनको भी अच्छा अच्छा अंदर से ही क्लीन करना है।
तो उसमें हेल्प करता है स्क्रब। और साथ में अगर नोज पे खास करके सबको ज्यादा रहता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, फेस पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, जो हम घर पे का निकालते हैं, तो वो एक्ने रिमूवल से, तो वो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। खास करके जिनको ज्यादा ऑयली स्किन रहता है, उनके फेस पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ज्यादा रहता है, तो वो पूरे तरह से वीक में 1 या 2 बार, जिनको ज्यादा व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है वो वीक में 2 बार वो यूज करने से उनके जो ब्लैक हेड्स है व्हाइट हेड्स है वो कम हो जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि पोर्स भी काफी क्लीन हो जाएगा। डलनेस को कम करने में हेल्प करता है, और जो रफ स्किन टेक्सचर है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यानी कि जिनका स्किन का टोन अनइवन स्किन टोन है, स्किन पे डलनेस है, या फिर वो बोलते हैं ना कई जगह पे अच्छा है लेकिन ऐसे स्मूथ स्किन नहीं है आप टच करोगे तो उनको है उसमें हेल्प करता है हमारा वॉलनट स्क्रब। और साथ में एक बात तो फ्री है, क्योंकि आप स्क्रब यूज करोगे तो फेस पे 5 या 10 मिनट के लिए पूरी अच्छी तरीके से मसाज करना है। तो हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे फेस पे मसाज करते हैं तो उससे क्या है, फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उससे स्किन पे ज्यादा ग्लो आएगा और ज्यादा स्किन अच्छी दिखेगी। फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम रेगुलर मसाजिंग क्रीम भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमारा वॉलनट स्क्रब है वो भी हम फेशियल में ऐड करवा सकते हैं। अगर किसी को भी ब्यूटी पार्लर या फिर सैलून है तो वो अगर रेगुलर फेशियल करवाने जा रहे हैं या फिर फेशियल किट कोई भी यूज करते हैं, तो इसमें भी वो ये स्क्रब है वो ऐड ऑन कर सकते हैं उनका रेगुलर फेशियल में। मैं जो हमारे क्लिनिक में जो फेशियल करती हूँ, हाइड्रा फेशियल, सबको स्किन पे ग्लो करने के लिए और स्किन को ज्यादा ब्राइट इंस्टेंट ग्लो के लिए, उसमें मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ, हमारे जो वॉलनट स्क्रब है वो। इसे पूरा पेशेंट का जो फेस रहता है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, इवन हो जाता है, और स्किन ज्यादा ब्राइट भी दिखने लगता है। हाँ, अगर स्क्रब के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हम रेगुलर सनस्क्रीन या फिर अगर कोई फेस सीरम यूज कर रहे हैं या फिर कोई नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं रेगुलरली हमारे स्किन पे, तो हम जब स्क्रबिंग करते हैं उसके बाद वो सब कुछ भी अप्लाई करेंगे करते हैं, तो उससे स्किन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। वो भी कोई भी जो सीरम है, मॉइस्चराइजर हम यूज कर रहे हैं या फिर नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं उसका। तो स्क्रबिंग इसलिए भी ज्यादा बहुत अच्छा है कि जो भी हम कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं फेस पे, या फिर जो भी हमारा फेस के अकॉर्डिंग हम डे एंड नाइट क्रीम या फिर कोई सीरम या फिर सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइजर ही क्यों ना यूज कर रहे हो, लेकिन आपको उसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ के दिखेगा। सिर्फ क्योंकि आप ही सोचो कि एकदम अच्छी क्लीन स्किन पे आप कोई भी चीज लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहे, एब्जॉर्ब होगा। अगर स्किन पे डर्ट है, मैल है, इतना ज्यादा पोर्स है, वो भी क्लोग्ड है और अच्छे से क्लीन नहीं है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट ऊपर अप्लाई करोगे तो उतना एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि बीच में एक बैरियर बन जाता है, वो डर्ट का होता है। सीबम यानी कि जो फेस ज्यादा ऑयली होता है तो उस वजह से उस पर लेयर बन जाता है। फिर आप उसके ऊपर सीरम या मॉइस्चराइजर लगाते हो तो इतना एब्जॉर्ब स्किन के नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर आप पे स्क्रबिंग से ऊपर का पे सब क्लीन क्लीन कर रहे हो, पोर सब क्लीन हो गए, स्किन काफी स्मूथ हो गई, क्लीन स्किन ऊपर की क्लियर हो गई, फिर आप मॉइस्चराइजर या कोई भी सीरम आप यूज करते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट होगा स्किन में और ज्यादा बेटर और ग्लोइंग स्किन लगेगा। तो हम स्क्रब फ्रेश और ग्लोइंग और स्मूदर स्किन के लिए हम यूज कर सकते हैं वॉलनट स्क्रब। इसका नाम भी है डिटेन वॉलनट स्क्रब। वो स्किन को डिटेनिंग में भी हेल्प करता है, टैनिंग जो होती है उसे कम करने में मदद करता है रेगुलर। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारा जो स्किन केयर में है वो ये है कि पेशेंट्स या फिर क्लाइंट्स है जो उनको रिजल्ट दिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, रेगुलर थोड़े टाइम के लिए यूज करना पड़ता है। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, लिया 1 या 2 बार किया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्किन में धीरे धीरे इम्प्रूव आता है, धीरे धीरे असर होना। कोई भी आप प्रोडक्ट ट्राई करते हो या फिर
यूज करते हो फेस के लिए तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। एक वीक या फिर एक दो दिन में इतना नहीं होता, लेकिन आप 15 दिन, महीने, एक महीने के लिए अच्छे से रेगुलर स्किन के प्रोडक्ट यूज करोगे तो ही आपको ज्यादा बेटर तब रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो आप रेगुलरली वीक में एक बार या फिर वीक में 2 बार अच्छे से वॉलनट स्क्रब का मसाज करके आप यूज करते हो तो स्किन है वो धीरे धीरे आपको ज्यादा ब्राइट दिखेगा, ज्यादा सॉफ्ट दिखेगा, ज्यादा हाइड्रेशन वाला और स्मूथ और इवन स्किन दिखेगा। प्रॉपरली यूज कैसे करना है, हमें जो फेस है उसको अच्छी तरह से पहले तो थोड़ा सा पानी डाल के भिगो देना है। उसके बाद थोड़ा सा वॉलनट जो हमारा स्क्रब है उसको लेके पूरे फेस पे से लगा देना है। फिर हल्के हाथों से धीरे धीरे फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। इस तरह से पूरे फेस पे 5 मिनट तो कम से कम करना ही चाहिए। अगर आप खुद यूज कर रहे हो फिर भी, या फिर आप किसी को करके दे रहे हो फिर भी 5 मिनट के लिए हल्के हाथों से अच्छे से अपवर्ड मोशन में मसाज करना चाहिए। उससे क्या है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्किन का जो डेड स्किन है वो भी निकलना स्टार्ट होगा। लेकिन अवॉइड हार्श हार्श रबिंग एंड नियर आईज। लेकिन आप इतना मसाज मत कर देना कि आंख में चला जाए, ऐसे रफ तरीके से ऐसे ऐसे घिसना नहीं है। हल्के हाथों से अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है। क्योंकि अगर हम हार्शली घिसेंगे तो स्किन पे और भी इंजरीज हो सकती है और स्किन पे रेडनेस या फिर कुछ डैमेज हो सकता है। तो हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। खास ये ध्यान रखना है कि आइस के आसपास, यानी कि आइस के अराउंड, नोज के अराउंड, लिप्स के अराउंड ऐसे नहीं करना है कि हार्श तरीके के उस पे चला जाए। फिर उसके बाद हल्के हाथों उसके बाद सादे जो हमारा नॉर्मल पानी है या फिर आप ल्यूक वार्म वाटर भी ले सकते हो, इसे वॉश कर देना है। और हल्के हाथों से, खास ये बात ध्यान रखना कि आप जब स्क्रबिंग कर लेते हो उसके बाद हल्के हाथों से इसे पेट ड्राई करना है। यानी कि आप जो नेपकिन या फिर टॉवेल यूज करते हो इसको हल्के हाथों से ऐसे पोंछ लेना है। ऐसा नहीं ऐसे 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 नहीं पोंछना है, क्योंकि उससे स्किन डैमेज होता है। तो हमें सिर्फ हल्के हाथों से ऐसे ऐसे फेस को अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो क्या था प्रॉपर, पहले फेस को थोड़ा सा पानी से वेट करना है, उसके बाद ये स्क्रब का थोड़ा सा अमाउंट पूरे फेस पे लगा देना है। फिर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में और खास करके अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है। आप नेक पे भी यूज कर सकते हो और फेस पे भी यूज कर सकते हो। 5 या 10 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करने के बाद पूरे फेस को पानी से अच्छे से वॉश कर देना है और हल्के हाथों से लूज ड्राई कर लेना है फेस को। खास लोग सब प्रॉब्लम ये करते हैं कि किस तरह से यूज करना है। अगर आपका ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो वीक में एक ही बार यूज करना है। मैं तो बोलूंगी 2 टाइम भी मत करो, 2 टाइम्स भी मत करो। सेंसिटिव स्किन है, कुछ भी लगाने से फेस पे रेडनेस आ जाता है, कुछ इचिंग होने लगता है या फिर कुछ रेड धब्बे हो जाते हैं, तो आपको एक ही बार वीक में यूज करना है या फिर आप 2 वीक में एक बार यूज करो अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो। बाकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, अगर आपका स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीक में एक बार यूज कर सकते हो। लेकिन जिनको नॉर्मल स्किन है और या फिर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, स्किन ज्यादा चिपचिपा लगता है, बहुत ऑयली फेस लगता है, तो उनको आप बोलो कि वो अल्टरनेट डे यूज करें हमारे स्क्रब को। उससे उनके फेस में जो ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन है उसमें भी फर्क दिखेगा और स्किन ज्यादा ब्राइट भी होगी। तो जिनका नॉर्मल टू ऑयली स्किन है और ज्यादा ऑयली स्किन रहता है तो उनको आप अल्टरनेट डे के लिए यूज करने को लिए बोलिए। और इसके यूज करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन अप्लाई करने के लिए बोलना है। क्योंकि पूरे स्क्रबिंग करते हैं तो ऊपर का स्किन थोड़ा सा कभी कभी ड्राई हो जाता है, या फिर स्किन स्क्रब है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उसके लिए उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। अगर आप दिन में करते हो तो सुबह में सनस्क्रीन यूज कर सकते हो,
और अगर रात में करते हो तो आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो स्किन के अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए। हाँ, ये दोनों मेन एंड वुमन दोनों के लिए आप एडवाइस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही यूज करें स्क्रब। मेन एंड वुमन टीनेजर्स है जिनको फेस पे ब्लैक हेड्स रहता है, व्हाइट हेड्स रहता है, नोज पे दाने दाने हो जाते हैं, तो उन सब के लिए स्क्रब बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और जिनको भी डल स्किन है, वो अगर ब्राइट स्किन चाहते हैं या फिर स्किन ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो भी वो लोग हमारा जो वॉलनट स्क्रब है वो यूज कर सकते हैं। जिनको खास करके किन पर्सन्स को नहीं देना है वॉलनट स्क्रब, तो सबसे पहले कि जिनके फेस पे एक्टिव एक्नेस है, या फिर स्किन कुछ डैमेज हुआ है, या फिर स्किन पे कुछ इन्फ्लामेशन वाला है, तो उनको स्ट्रिक्टली मना कर देना है कि वो स्क्रब यूज नहीं कर सकते। क्योंकि जो एक्टिव एक्नेस होते हैं ना, उसमें अंदर से पस भरा होता है, उसमें अंदर से पूरा इन्फ्लामेशन रेडनेस रहता है। तो अगर आप स्क्रब लगा के हल्के हाथों से भी कुछ मसाज करोगे या फिर टच करोगे, तो खील पे जो एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा पेन होगा। जो एक्ने पिंपल्स हुए हैं वो फूट जाएंगे, तो उसके हिसाब से इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा स्प्रेड होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो हमें एक्टिव एक्ने है जिनको भी पिंपल्स हुए हैं उनको नहीं देना है। लेकिन पिंपल एक बार कम हो गया फिर नहीं है और उसके धब्बे हैं, तो उसके ऊपर आप स्ट्रोंगली सजेस्ट कर सकते हो हमारा स्क्रब। और ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना है, ज्यादा नहीं घिसना है। और दूसरी बात, जिन्हें भी केमिकल पीलिंग फेस पे यूज किया है या फिर कोई दूसरे एक्सफोलिएशन फेस पे ट्राई करते हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर कोई भी उनका प्रोसेस चल रहा है, तो आप ये सजेस्ट नहीं कर सकते हो। कुछ मीथ एंड फैक्ट्स है स्क्रब्स के बारे में, कि स्क्रब है उससे ज्यादा स्किन खराब हो जाता है, ऊपर का ज्यादा स्किन का जो नेचुरल लेयर है वो निकल जाता है। तो वो गलत चीज है। स्किन का जो नेचुरल और जो हमारे स्किन के लिए जरूरी है, वो उसके वो नहीं डैमेज होता है। वो सिर्फ स्किन के ऊपर का जो डर्ट है, डेड स्किन है, उसको ही रब करके निकालता है। तो हमारे स्किन में जो नेचुरल बैरियर है उससे बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है। और वॉलनट स्क्रब है वो काफी हार्श होते हैं स्किन के लिए, तो वो बिल्कुल भी गलत बात है। हमारा जो धन्वंतरी का जो वॉलनट स्क्रब है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो उससे कोई भी डैमेज नहीं होता स्किन का। स्किन के नेचुरल जो बैरियर है उसके उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, उसको कोई भी हार्म नहीं करता है। काफी लोग ये सोचते हैं कि एक्सफोलिएशन सिर्फ जो ऑयली स्किन रहता है उनको ही करना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी गलत है। वो सब स्किन के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा करके जिनको डलनेस लग रहा है, फेस पे टैनिंग लग रहा है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या फिर ऑयली स्किन है, सब यूज कर सकते हैं। सिर्फ जिनके फेस पे एक्ने है, पिंपल्स है, वो ये यूज नहीं कर सकते। बाकी सब लोग हमारा जो वॉलनट स्क्रब है वो रेगुलरली उनके स्किन के रूटीन में वो ऐड कर सकते हैं। और हाँ, जो स्क्रीन है, स्क्रब करने से इंस्टेंट टैनिंग नहीं चला जाता, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे स्किन में ऑब्जर्व होता है, धीरे धीरे हमारे स्किन को अच्छा करता है। ऐसा ये कोई भी प्रकार का ब्लीच नहीं है। ब्लीच पाउडर से क्या होता है कि वो फेस पे जो हेयर्स होते हैं उसको वो ज्यादा ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कोई भी प्रकार का इसमें ब्लीच या फिर हार्श केमिकल नहीं है, वो नेचुरली हमारे स्किन को ज्यादा बेटर करता है। तो हम हमारा पूरा जो हमने सीखा वॉलनट स्क्रब के बारे में, वो क्या है कि हमारा एक्सफोलिएशन है वो स्किन को ज्यादा अच्छा ब्राइट बनाने में हेल्प करता है। स्किन में जो नए सेल्स आते हैं उसको अच्छे से स्किन का जो साइकिल होता है, उसका स्किन सेल्स होता है उसका टर्नओवर बढ़ाने में हेल्प करता है स्क्रब हमारा जो है वो। धन्वंतरी वॉलनट स्क्रब ऑफर्स अ नेचुरल इफेक्टिव बेटर सॉल्यूशन फॉर आवर स्किन, क्योंकि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, उसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, सल्फेट या पैराबिन नहीं है, तो हमारे स्किन को ज्यादा बेटर करता है।
रेगुलर यूज करने से हमारे स्किन में का जो टेक्सचर है उसको उसको इम्प्रूव करता है, स्किन को ग्लो देता है, स्किन को ज्यादा ब्राइट बनाता है। 100% हमारा सेफ है ये स्क्रब। कोई भी प्रकार की इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। सब स्किन टाइप के लिए आप ये एडवाइस कर सकते हो। सिर्फ इस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा सेंसिटिव स्किन है और ज्यादा एक्ने वाली स्किन है, यानी कि फेस पे पिंपल्स है, तो ये एडवाइस नहीं करना है। बाकी सब स्किन टाइप के लिए आप हमारा वॉलनट डी10 स्क्रब है वो रेगुलरली आप दे सकते हो। मैं अपने हर पेशेंट के फेशियल जो हाइड्रा फेशियल होता है इसमें भी यूज करती हूँ, और मैं अपने आप पे भी ये यूज करती हूँ, और बहुत ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट है।